हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीओ अड्डा के एक और नए वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये जनरली जो कंपनी है वो काम क्या करती है। दूसरे नंबर पर इसके ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि आईपीओ से जुटाए हुए पैसे को ये कहाँ खर्च करने वाले हैं। तीसरे नंबर पर कुछ इसके फंडामेंटल के बारे में जानेंगे कि ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है। चौथे नंबर पे जानेंगे कुछ इसके आईपीओ डिटेल के बारे में कि ये जो आईपीओ है वो कब से ओपन हो रहा है, कब इसका क्लोजिंग डेट है और कब इसका लिस्टिंग डेट है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कुछ इसके जीएमपी के बारे में एंड कंक्लूजन के बारे में कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए और सीधा आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूरत पड़े तो स्पीड बढ़ा के 1.5x पर देख लीजिए या 2x पर देख लीजिए। इससे क्या होगा कि इस आईपीओ की रिगार्डिंग जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए बिना आपका टाइम लिए हुए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले इस कंपनी के बारे में। तो देखिए ये जो कंपनी आया था वो आया था 1995 में, यानी देखा जाए तो मतलब 20-25 साल से ऊपर कंपनी क्या इस मार्केट में आए हुए हो गया। देखा जाए तो अच्छा खासा मार्केट लीडर भी है कंपनी अपने सेगमेंट में। इसके जैसी दूसरी कंपनी मार्केट में है नहीं अभी तक। देखिए आप लोग इस कंपनी को नहीं जानते हैं, इस कंपनी को प्रीवियसली मतलब अभी भी NSDL के नाम से जानते हैं हम लोग। अगर अभी भी आपको नहीं पता है NSDL के बारे में तो आप जो अपने पास पैन कार्ड यूज करते हैं तो वो जो पैन कार्ड इशू होता है यही कंपनी इशू करती है, जो प्रोटीन ई गवर्नमेंट है। अभी इसको NSDL के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है इसमें इंगेज है। यही नहीं, ये जो मतलब जितना भी टैक्स का काम होता है, जो भी टैक्स इन्फॉर्मेशन का जो नेटवर्क है, ये सब अपने पास रिकॉर्ड रखती है जो ये कंपनी है। और कंपनी ये जो है वो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के तौर पे काम करती है, यानी जो भी मतलब गवर्नमेंट का मतलब डाटा है वो जैसे नेशनल पेमेंट सिस्टम कर पेंशन सिस्टम करके हो गया, उसका डाटा रखती है। फिर से जो भी ये अटल पेंशन हो योजना हो गया, उसका जो डाटा है पेंशन का, ये सब कंपनी अपने पास रखती है। यानी देखा जाए तो ये डिफरेंट मिनिस्ट्री के लिए काम करती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का हो गया। यानी देखा जाए तो अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए ये डाटा मतलब रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के तौर पर ये काम करती है। ये जनरली एक कंपनी का काम है। जितना भी टैक्स का काम हो गया यही सब कंपनी देखती है। यानी देखा जाए तो मार्केट में इसका अच्छा खासा पकड़ है और इसके जैसी कंपनियाँ कोई नहीं है। और ये जो है ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। देखा जाए कि इस कंपनी को और ये मजबूत बनाती है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए बात की जाए इसके ऑब्जेक्ट के बारे में तो ये जो पूरा जो आ रहा है वो जो आ रहा है ऑफर फॉर सेल के तहत आ रहा है। यानी इससे पैसा जुटाए हुई मतलब कोई भी मतलब कंपनी को नहीं जाएगा, जो इसका शेयर होल्डर है उसके पास जाएगा। कंपनी को इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जो इसका शेयर होल्डर है पहले से वो अपना ऑफर फॉर सेल के तहत कुछ शेयर बेचेंगे। तो ये तो है इसके ऑब्जेक्ट के बारे में। आप लोग क्लियरली समझ गए कि कंपनी को इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इसके फंडामेंटल के बारे में। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले रेवेन्यू के बारे में। तो देखिए रेवेन्यू 2021 में था 652 करोड़ के आसपास। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू हो गया 770 करोड़ के आसपास। वहीं 2023 में कंपनी का रेवेन्यू हो गया 784 करोड़ के आसपास। और 2024 में कंपनी का रेवेन्यू हो गया 24 क्वार्टर फर्स्ट का बात कर रहे हैं हम लोग 233 करोड़ के आसपास। यानी देखा जाए तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रो में है। रेवेन्यू कंपनी का कम नहीं हो रहा है। वहीं एक्सपेंस की बात करें तो 2021 में कंपनी का एक्सपेंस था 536 करोड़ के आसपास। 2022 में कंपनी का एक्सपेंस हो गया 585 करोड़। वहीं 2023 में कंपनी का एक्सपेंस हो गया 643 करोड़। वहीं जून क्वार्टर फर्स्ट में 191 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंस है। यानी देखा जाए तो एक्सपेंस भी कंपनी अच्छा खासा कर रही है अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए। वहीं बात की जब प्रॉफिट के बारे में तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट 2021 में था 92 करोड़ के आसपास, जो कि 2022 में अच्छा खासा जंप मार के 143 करोड़ के आसपास हो गया। वहीं 2023 में देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। तो कंपनी का प्रॉफिट है 107 करोड़ के आसपास। देखा जाए तो 2022 से 2023 के बीच में 25% के आसपास कंपनी का जो है प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। वहीं जून के फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर फर्स्ट में अभी कंपनी का प्रॉफिट जो है चल रहा है वो 32 करोड़ के आसपास चल रहा है। यानी देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल तो है लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं है। कहीं डिप कभी अप है, कहीं डिप कभी अप है, ऐसी कंपनी के प्रॉफिट है अभी तक। वहीं बात कर लिया रिजर्व के बारे में तो देखा जाए तो कंपनी के पास 2021 में कंपनी के पास रिजर्व है 627 करोड़ के आसपास। वहीं 2022 में कंपनी का रिजर्व था 747 करोड़ के आसपास। वहीं 2023 में कंपनी का रिजर्व था 816 करोड़ के आसपास। और अभी क्वार्टर फर्स्ट तक अभी कंपनी के पास
47 करोड़ के आसपास रिजर्व है। यानी देखा जाए तो रिजर्व के मामले में कंपनी पीछे नहीं हट रही है, कंपनी कंसिस्टेंटली अपना रिजर्व जो है वो बढ़ा रही है, जो देखा जाए कि कंपनी के लिए बहुत अच्छा बात है ये। वहीं बात की जाए टोटल उधारी के बारे में, तो कंपनी के पास कोई भी उधारी नहीं है। आप लोग अभी तक मतलब डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं, कंपनी के पास कोई उधारी नहीं है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये कंपनी के लिए। यानी कोई उधारी नहीं है कंपनी पे, कंपनी बेफिक्र काम करेगी अपना। तो ये तो हुए कुछ फंडामेंटल के बारे में। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ और इंडिकेटर के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट कैप का। तो ये मार्केट कैप अपने पास रखती है 3203 करोड़ के आसपास रखती है। वहीं पी वैल्यू की बात करें तो करीबन ये 30 के पी वैल्यू पे लिस्ट होने जा रही है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 13% का 12.5% के आसपास ये रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका, जो कि अच्छा ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 16% के आसपास है। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 26 रुपये पर शेयर अर्निंग पर शेयर है, जो कि अच्छा ही माना जाएगा। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 12% के आसपास है। यानी देखा जाए तो इंडिकेटर भी इसका कुछ अच्छा ही बता रहे, मतलब स्टेबल कंपनी बता रहे, ऐसा नहीं कि हाँ कंपनी ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी अच्छी बता रही है। वहीं अब बात करते हैं इसके जो हम IPO डिटेल के बारे में। देखिए इसका जो IPO आने वाला है वो आने वाला है 6 से 8 नवंबर के बीच में। और वहीं IPO का जो प्राइस पॉइंट की रखा गया है वो 752 रुपये से लेकर 792 रुपये के बीच में प्राइस रखा गया है। वहीं IPO जो टोटल साइज़ रखा गया है 490 करोड़ के आसपास ये पैसा जुटाएगी। देखा जाए तो फ्रेश इशू नहीं आ रहा है इसमें, हम पहले ही बता चुके हैं इसमें कोई फ्रेश इशू नहीं होने वाला है। जो टोटल होगा वो आएगा ऑफर फॉर सेल के तहत 490 करोड़ के आसपास पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल तहत होगा। वहीं मिनिमम बात करें तो मिनिमम हम लोग 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 18 शेयर मिलेगा और 14,256 रुपये हमें इसमें पे करना होगा। वहीं IPO जो फेस वैल्यू रखा गया वो 10 रुपये पर शेयर रखा गया है और रिटेल के लिए अच्छा खासा पोर्शन दिया गया है 35% का। और हाँ, ये जो लिस्टिंग होगी वो सिर्फ BSE पे होगी, NSE पे इसकी लिस्टिंग नहीं होगी, वो खाली BSE पे होगी। तो ये तो है कुछ IPO डिटेल की बात। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके अलॉटमेंट की बात। तो देखिए इसका जो अलॉटमेंट हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 13 नवंबर को। और कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो हमें देखने को मिलेगा लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पे। अब हम रिफ़ंड हमें मिल जाएगा 15 नवंबर को अगर हमें IPO नहीं मिला तो। अगर IPO मिलता है तो क्रेडिट हो जाएगा डिमिट अकाउंट में 16 नवंबर को। और IPO जो लिस्टिंग डेट रखा गया है अंदाजन अभी रखा गया है वो रखा गया है 17 नवंबर को। ये तो है अंदाजन IPO की लिस्टिंग डेट। और चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका GMP क्या चल रहा है। तो बात की जाए अभी तक इसका GMP क्या था, इसका अभी तक GMP अच्छा खासा चल रहा है। यानी देखा जाए तो 15 से 20% तक का इसका GMP अभी बरकरार है। अगर 20% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर हमें 198 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 18 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो 2800 रुपये के आसपास ये हमें प्रॉफिट बता रहे हैं। तो ये तो है GMP के बात। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इसके कंक्लूजन के बाद। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें मतलब लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें या नहीं करें। तो देखिए जहाँ तक जनरली मेरा मानना है कि 15 से 20% तक का इसमें मतलब GMP चल रहा है, तो आगे भी इसका GMP ऐसे बरकरार रह सकता है या इससे ज़्यादा ही बढ़ सकता है, मेरी जहाँ तक उम्मीद है। जैसी एक सेक्टर है, जैसी एक कंपनी है, जैसे मार्केट लीडर कंपनी है, तो लिस्टिंग गेन के लिए इसमें तो ज़रूर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। वही अब बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहेगी। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो एक तो कंपनी के पास एडवांटेज है कि ये जो है टोटल का टोटल डेट फ्री कंपनी है, कोई कंपनी के ऊपर डेट नहीं है। हाँ, कंपनी जो है अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, इसके जैसे मार्केट में अभी कोई कंपनियाँ नहीं हैं और ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है, मतलब अलग अलग सेक्टर में। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अच्छी मुझे करती नज़र आ रही है, मतलब 1 से 1.5 साल के लिए कंपनी अच्छी करती नज़र आ रही है। तो लॉन्ग टर्म में भी मेरे लिए ये कंपनी अच्छी रहेगी, लॉन्ग टर्म में लिए मैं इसमें जा सकता हूँ। तो ये थी पूरी मेरा पर्सपेक्टिव, आप लोग अपने पर्सपेक्टिव से हिसाब से चलिएगा। तो चलिए वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी आपका सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।